नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारे सोचने का पूरा नजरिया बदल देगा। अक्सर हम क्या सोचते हैं कि पुरानी बीमारियां, बढ़ता हुआ वजन या फिर बार बार मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है वो बस हमारी कमजोर इच्छा शक्ति यानी विल पावर की कमी का नतीजा है, राइट? लेकिन आज हम देखेंगे कि असली जड़ हमारी इच्छा शक्ति नहीं बल्कि हमारे पेट का जीव विज्ञान, हमारी गट बायोलॉजी और हमारे अवचेतन दिमाग की गहरी प्रोग्रामिंग है। तो चलिए बिना देरी किए इस दिलचस्प विषय में गहराई से गोता लगाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग वजन बढ़ने को लेकर एक ही पुरानी बात पर अटके रहते हैं, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। क्या मोटापा सच में सिर्फ कैलोरी का खेल है? हमारी पारंपरिक सोच तो हमें यही सिखाती है कि जितना खाओ उतना बर्न करो, लेकिन आज हम जिस रिसर्च को खंगाल रहे हैं ना, वो इस मिथक के सचमुच टुकड़े टुकड़े कर देती है। हैरान करने वाली बात यह है कि वजन बढ़ना मुख्य रूप से एक बैक्टीरियल बीमारी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम 4 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। पहला, गट और ब्रेन का कनेक्शन। दूसरा, गट बैक्टीरिया और बीमारियां। तीसरा, माइंडसेट और हैबिट प्रोग्रामिंग। और आखिर में सबसे जरूरी, गट को ठीक करने के व्यावहारिक तरीके। ये सफर उन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली में बदलाव तक जाने वाला है। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं। गट और ब्रेन का कनेक्शन। दिमाग और हमारे पाचन तंत्र का जो रिश्ता है ना, वो किसी 2 अलग अलग अंगों जैसा नहीं बल्कि बिल्कुल जुड़वा भाई बहनों जैसा है। सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? हमारा गट और हमारा दिमाग जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो बिल्कुल एक ही सेल के विभाजन से बनते हैं, और ये दोनों उम्र भर वेगस नर्व नाम की एक बेहद खास कम्युनिकेशन केबल से जुड़े रहते हैं। इसीलिए तो गट को हमारा दूसरा दिमाग कहा जाता है। हम जो भी स्ट्रेस लेते हैं या जो भी सोचते हैं, हमारा पेट तुरंत उस पर रिएक्ट करता है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 2 किलोग्राम। हमारे गट के अंदर लगभग 2 किलो बैक्टीरिया रहते हैं। मतलब कल्पना करके देखिए, अगर इन बैक्टीरिया को हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो हमारा वजन सीधे 2 किलो कम हो जाएगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई भी इंसान इनके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। असल में ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, यही हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत और हमारी भावनाओं का मेन कंट्रोल सेंटर है। हमारे शरीर की 80% इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे गट में रहती है, और तो और 95% सेरोटोनिन, जिसे हम खुशी का रसायन या हैप्पी केमिकल कहते हैं, वो भी यही गट बैक्टीरिया बनाते हैं। अब सोचिए, अगर ये बैक्टीरिया बिगड़ जाएं तो ये हमारे मूड, हमारे बर्ताव और यहां तक कि हमारे रिश्तों तक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, गट बैक्टीरिया और बीमारियां। आइए जरा विस्तार से देखते हैं कि जब शरीर के इस बेहद नाजुक इंटरनल इकोसिस्टम पर हमला होता है तो क्या गड़बड़ी होती है। हमारे पेट के इस इकोसिस्टम में मुख्य रूप से 2 स्थितियां होती हैं। एक तरफ है सिम्बायोसिस, यानी एक ऐसा स्वस्थ माहौल जहां 80% अच्छे बैक्टीरिया खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट स्थिति है। और दूसरी तरफ है डिसबायोसिस, जहां बुरे बैक्टीरिया की तादाद अचानक बढ़ जाती है, वो पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं और शरीर अपना कंट्रोल खो देता है। समझ लीजिए कि ये एक ऐसा महायुद्ध है जो हमारे पेट के अंदर हर पल चल रहा है। अब जब ये डिसबायोसिस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो एक बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा होती है जिसे सीबो कहते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। आसान शब्दों में समझें तो बुरे बैक्टीरिया बड़ी आंत से 30 फीट ऊपर की यात्रा करके हमारी छोटी आंत को पूरी तरह से हाईजैक कर लेते हैं। और जब ऐसा होता है ना, तो हमारा शरीर पागलों की तरह मीठे और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की मांग करने लगता है। हमें लगता है कि ये क्रेविंग हमारी है, लेकिन सच तो ये है कि ये उन बुरे बैक्टीरिया की मांग होती है जो हमारे दिमाग को हैक कर चुके होते हैं। बात सिर्फ फूड क्रेविंग तक ही नहीं रुकती। ये जो बुरे बैक्टीरिया हैं, ये LPS यानी एंडोटॉक्सिन्स नाम के बेहद खतरनाक जहर छोड़ते हैं। ये जहर हमारे खून में मिलकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं और सीधे हमारे दिमाग पर हमला करते हैं। इसी की वजह से शरीर में अंदरूनी सूजन, ब्रेन फॉग, पुरानी और ना जाने वाली थकान, बालों का झड़ना और कई गंभीर ऑटो इम्यून बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और हाँ, कैलोरीज से जुड़ा वो जो मिथक था ना, उसे भी तोड़ते हैं। हमारे गट में फर्मिक्यूट्स नाम के कुछ खास बुरे बैक्टीरिया होते हैं। ये इतने शातिर होते हैं कि 100 कैलोरी के खाने से 110 से 115 कैलोरी तक निचोड़ सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भले ही आप बहुत कम खाना खाएं, लेकिन अगर आपके गट में फर्मिक्यूट्स ज़्यादा हैं तो आपका शरीर उन एक्स्ट्रा कैलोरीज को सोख लेगा और मोटापा तेजी से बढ़ेगा।
अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, माइंडसेट और हैबिट प्रोग्रामिंग। जीव विज्ञान से थोड़ा मनोविज्ञान की ओर चलते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा अवचेतन दिमाग यानी सबकॉन्शियस माइंड कैसे इन शारीरिक क्रेविंग्स को हमेशा के लिए मात दे सकता है। देखिए, इच्छा शक्ति यानी विल पावर और न्यूरो प्रोग्रामिंग में जमीन आसमान का अंतर है। विल पावर बहुत ही टेम्पररी चीज है जो बहुत जल्दी थक जाती है। यही वजह है कि हम जोश जोश में डाइट शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। इसके उलट न्यूरो प्रोग्रामिंग का मतलब है अपनी बुरी आदतों को किसी गहरे भावनात्मक दर्द के साथ जोड़ना और अच्छी आदतों को खुशी के साथ जोड़ना। जब आप ऐसा करते हैं तो जो बदलाव आता है वो हमेशा हमेशा के लिए टिकता है। एक बहुत ही गहरी लाइन है, दर्द और खुशी सबसे बड़े प्रेरक हैं। हमारा दिमाग दर्द से बचने के लिए बना है। ये कॉन्सेप्ट सच में गेम चेंजर है। आज के सोर्स मटेरियल में एक 38 साल से धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की कहानी का जिक्र है। उस इंसान ने एक ही झटके में बिना किसी क्रेविंग के सिगरेट छोड़ दी। कैसे? क्योंकि उसकी छोटी सी बेटी ने उससे कहा कि वो अपने पिता को अपनी शादी में देखना चाहती है। अपनी ही बेटी की शादी में शामिल ना हो पाने के ख्याल ने, उस भावनात्मक दर्द ने उस व्यक्ति के दिमाग को तुरंत रीप्रोग्राम कर दिया। कोई विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो असल में ये दिमागी प्रोसेस काम कैसे करता है? इसके पीछे हमारे दिमाग का RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम काम करता है। ये समझ लीजिए कि हमारे दिमाग का एक बहुत ही पावरफुल फिल्टर है। जब हम कोई गहरा भावनात्मक लक्ष्य या अपना क्यों तय कर लेते हैं तो ये RAS अपने आसपास की फालतू चीज़ों को हटा देता है। ये हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन अवसरों पर फोकस करता है जो हमारे उस भावनात्मक लक्ष्य को पूरा करने में मदद करते हैं। चलिए, इसे आजमाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और तेज NLP विजुअलाइजेशन तकनीक समझते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में किसी ऐसे जंक फूड की एकदम साफ तस्वीर लाएं जिसे खाने की आपको बहुत क्रेविंग होती है। अब एक ऐसे खाने की कल्पना करें जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिससे आपको नफरत है। अब मानसिक रूप से उस जंक फूड की तस्वीर को जोर से खींचकर उस नापसंद खाने की तस्वीर के ऊपर रख दें और ऐसा बहुत तेजी से 15 बार करें। ऐसा करने से दिमाग के जो पुराने न्यूरो एसोसिएशंस हैं ना, वो टूट जाते हैं और जंक फूड की क्रेविंग उसी पल रुक जाती है। ट्राई करके देखिएगा। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम भाग पर, गट को ठीक करने के तरीके। बीमारियों की जड़ और दिमाग की प्रोग्रामिंग को समझने के बाद अब वक्त है बायोलॉजिकली हील होने का, जिसके लिए हमारे पास एक बहुत ही ठोस एक्शन लेने लायक रोड मैप है। गट को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले इन 5 चीज़ों से दूरी बनानी होगी: दूध, सफ़ेद चीनी, रिफाइंड तेल, सफ़ेद नमक और इमल्सिफायर्स। आपको बता दें कि इमल्सिफायर्स लीकी गट का सबसे बड़ा कारण बनते हैं और चीनी और दूध तो उन बुरे बैक्टीरिया का सबसे पसंदीदा भोजन है। अपने गट को पूरी तरह से रीसेट करने के लिए इन चीज़ों से कम 10 से 12 हफ्ते का ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं हीलिंग प्रोटोकॉल की। इसमें सी सॉल्ट यानी समुद्री नमक का इस्तेमाल बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि इसमें कॉपर जैसे 92 बहुत ही ज़रूरी मिनरल्स होते हैं। शरीर की अंदरूनी सूजन को ख़त्म करने के लिए हल्दी का प्रयोग करें, लेकिन एक सीक्रेट सुनिए, हल्दी के साथ काली मिर्च ज़रूर लें, क्योंकि काली मिर्च हल्दी के अवशोषण को 2000% तक बढ़ा देती है। ये साधारण से दिखने वाले किचन के मसाले दरअसल बुरे बैक्टीरिया का खात्मा करते हैं और शरीर के अंदर बड़े पैमाने पर हीलिंग का काम करते हैं। इसी हीलिंग प्रोसेस में एडेप्टोजन का कॉन्सेप्ट भी बेहद शानदार है। एडेप्टोजन दरअसल वो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो शरीर को बिना किसी बनावटी उत्तेजना के या बिना किसी चीज़ को दबाए एकदम नेचुरल तरीके से बैलेंस में लाते हैं, जैसे गिलोय, अश्वगंधा और मुलेठी। ये एडेप्टोजेंस इतने स्मार्ट होते हैं कि ये शरीर के अपने प्राकृतिक हीलिंग सिस्टम को ही मजबूत कर देते हैं, ताकि शरीर अपने फैसले खुद ले सके। है ना कमाल की बात? अब एक सवाल, क्या एक सामान्य बुखार असल में हमारे लिए एक वरदान हो सकता है? ये एक बहुत ही रोचक हाइजीन हाइपोथेसिस है। इसके अनुसार बुखार आना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से हमारे टी सेल्स की ट्रेनिंग करता है और शरीर की लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। इसलिए हर बार हल्का सा बुखार आने पर तुरंत दवाइयां खाकर उसे दबाना नहीं चाहिए। यह हमारे शरीर के सीखने और अंदर से मजबूत होने का एक बहुत ही जरूरी तरीका है। एक और बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे समझना बहुत जरूरी है, गट हाउसकीपिंग। यह 90 मिनट का एक सफाई चक्र है जो हमारे पाचन तंत्र में तभी शुरू होता है जब हमारा पेट पूरी तरह से खाली हो जाता है।
बस इसीलिए फास्टिंग यानी उपवास करना और अपने 2 मील्स के बीच पर्याप्त गैप रखना इतना महत्वपूर्ण है। जब हम ऐसा करते हैं तभी हमारे पाचन तंत्र को वो समय मिल पाता है जिसमें वो अंदर बचे हुए सारे विषाक्त पदार्थों और कचरे को झाड़ू लगाकर बाहर निकाल सके। इम्यूनिटी को सक्रिय होना चाहिए लेकिन अनुशासित भी। एक छोटी सी लाइन आज की हमारी पूरी चर्चा का सार समेट लेती है। सच्चा स्वास्थ्य या ट्रू वेलनेस सिर्फ फार्मेसी की दवाइयों से नहीं आता। ये एक ऐसी इम्यूनिटी का नतीजा है जो बैलेंस्ड हो, जिसकी ट्रेनिंग अच्छी हुई हो और जिसे दिशा मिलती है एक स्वस्थ गट और एक फोकस्ड अनुशासित दिमाग से। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर इस वक्त वो छोटे छोटे बुरे बैक्टीरिया आपके शरीर की क्रेविंग्स को हैक कर रहे हैं, तो आपके पास वो कौन सा शक्तिशाली भावनात्मक कारण है जो आज ही इसी वक्त अपना नियंत्रण वापस लेने की चिंगारी जलाएगा? वो अपना क्यों खोजिए और आज हमने जो तकनीकें सीखी हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी सेहत की कमान वापस अपने हाथों में लीजिए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।